गाइस, आरिफ एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर आधारित होंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें चैप्टर जो 10th क्लास मैथ का जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 1, जिसे हम चैप्टर देखेंगे हमारा जो होने वाला है रियल्स नंबर्स। कौन सा होगा? रियल्स नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। इसे क्या नाम से जानते हैं हम? वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अब अपने क्वेश्चन पर। हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आवाज गुणनखंडों के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, जो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट कह रहा है कि 140 जो हमारा दिया रखा है, इसे किस रूप में व्यक्त करना है? आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सोल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? सोल्व आवाज गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारा 140 को आवाज गुणनखंड, तो इस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे आवाज गुणनखंड। तो हम सबसे पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से हम अगर हम काटेंगे तो हमारा कितने बार कट रहा है? 2 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 बार। 0 बचा, 0 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर देखते हैं जो हमारा जो 70 है कितने से कटेगा? 70 है, कितने से कटेगा? फिर हम 2 से काट के देखते हैं। अगर हमारा 2 से कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 का पढ़ेंगे, मतलब 7 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं। अब इसमें आवाज गुणनखंड में इसमें से 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 का हम इसमें करेंगे। तो 3 का जब हम वो इसमें करते हैं तो कितने बार जाता है? 3 का जब 70 बार पढ़ेंगे तो 30, 2 का में से पढ़ेंगे 140 से ज़्यादा ना हो। तो हम 2 को 140 बार पढ़ेंगे, कितना जा रहा है? 70 बार चला जाएगा। ठीक है, 70 बार चला जाएगा, 70 आ गया। अब फिर हम 2 का पढ़ लेंगे 70 बार, तो कितना आ जाएगा? 2 3 या 6, बचा 1 को इधर लेंगे, 2 5 जा 10, 35 बार चला गया। फिर हम देखेंगे ये कितने से कट रहा है? 35 हमारा, वो देख लेते हैं। 2 से काट के देखते हैं। अगर 2 से कट रहा है 2 1 इधर आया। ठीक है, 2 7 जा 14, ये 2 से नहीं कटेगा। अब से कटेगा 3 से देख लेते हैं। 3 से हमारा कट रहा है, नहीं कट रहा। 3 1 जा 3, तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर शेष आ जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? अगर फिर हम इसे 5 से काट के देखेंगे। 5 से काटेंगे तो हमारा कितने बार चला जाएगा? 5 का फड़ा हम पढ़ेंगे 35 बार। 5 7 35, 25 7। ठीक है, 7 से ही कटता है, तो हम इसे लेके लेते हैं आगे। 7 बन जाए 7। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिख लेते हैं। देखते हैं कि 2 × 2 × 5 × 7 = 140। उसमें हम आंसर में यही पूछ रहा था कि हमारा जो निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते, तो हमने आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो 2 है, जो पेयर है, 2 बार आया, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ देखेंगे किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि जो 2 हमारा 2 बार आया, तो इसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे इक्वल करके 140 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखेंगे। हमारा जो सेकंड है वो क्या है? 156 को आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को हम किस तरीके से करेंगे? सेम वही पैटर्न है हमारे पास कि 156 को आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देख लेते हैं आवाज गुणनखंड के रूप में। तो मैं सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से अगर हमारा पूरा कट रहा है, ठीक है, तो हमारा 2 लिख देंगे यहाँ। तो 2 से काट के देखते हैं। 2 का फाड़ा पड़ेंगे 15 बार। 2 7 जा 14, 7 बार। 2 7 14 हो गया ना। ठीक है, 2 7 14, बचा 1 को हमने 6 में जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 8 16। अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से हम आपको समझा देंगे कि जैसे अगर हमारे पास इसमें सिर्फ भाग करते हैं। ठीक है, पूर्णतः भाग जाना चाहिए। पूर्णतः बराबर मतलब शेषफल में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जो हमारा शेषफल में दिखा देता है, जैसे 0 1 2, मतलब शेषफल में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं किस तरीके से पूर्णतः भाग जाना चाहिए। पूर्णतः भाग तो देख लेते हैं हम इसे। 78 आ गया। 78 को फिर 2 से काटेंगे कि हमारे
70 और को हम 2 से काटेंगे तो 6, 3 बार गया हमारे पास, 2 3 या 6, ठीक है, 3 बार गया तो बचा हमारे पास 1। तो 6 में से एक घटाएंगे, 7 है, ठीक है, 6 2 3 6, तो हमारे पास कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, एक बचेगा तो एक इस 8 है, 8 के बगल में एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 18, ठीक है। अब 18, अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो जो 18 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है, पूरे विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो 2 9 या 80, 2 में 18, तो 9 बार चला गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 39 आ गया, 39 को किससे काटेंगे, 39 किस 13 से कटेगा, ठीक है, 39 13 से कटेगा तो 13 3 39, 13 20 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है, चाहे आपकी मर्जी जिससे भी काटो, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। 13 3 39, अगर 3 से काट दिए तो बचा 3, फिर 3 से भाग दे देंगे, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इक्वल टू 156। ये हमारा 2 2 का पेयर बनना है। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं देख लेंगे, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पेयर बनना है तो 2 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटू बचा क्या हमारे पास 13 इंटू 3 इक्वल टू 156। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है 3825, सेम इसी तरीके से करना है, आभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3825 से आभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो कर लेते हैं 3825। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा किससे जा रहा है, तो देख लेते हैं, 2 से करके देखेंगे, 2 से हमारा जा रहा है, देखते हैं 2 का फाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 9 जा 80, ठीक है, फिर बचा हमारा 2 1 जा 2 नहीं जाएगा, ठीक है, फिर 3 से पढ़ के देखते हैं, अगर 3 से हमारा जा रहा है या पूरी तरीके से भाग 3 से जा रहा है, देख लेते हैं। इस तरीके से सेम भाग का पैटर्न है 3825, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 आ गया, बचा 2 इधर हो गया, 3 4 जा 12, बचा 5, ठीक है, मतलब हमारा 3 से भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब हम 5 से देख लेते हैं, इसे 5 से हमारा ये जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है, तो हमारा ये 5 से चला जाएगा, तो 5 से आएगा, 5 7 35, बचा 7, 3 इधर ले लो, तो हमारे पास 32 हो जाएगा, 5 5 6 30, बचा 2, फिर 2 इधर ले लेंगे, 5 25, फिर हम इसे 5 से काट के देखेंगे, 5 कम 5, एक बार जाएगा, बचा कितना 2 को इधर ले लेंगे, इधर 26 हो जाएगा, 5 25, बचा हमारे पास कितना 1 को इधर ले लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 3 15, अब 153 आ गया, ठीक है। 153 हमारा किसका गुणज होता है वो देख लेते हैं। ना हमारा 5 का होगा, ना 6 का होगा, ना 7 का होगा, तो हमारा कितना होगा, 8 का भी नहीं होगा, ठीक है, 9 का होगा। 9 का पढ़ के देखते हैं, 9 9 कम 9, 9 का पढ़ के 15 बार पढ़ेंगे, कितना आया, 9 कम 9, हमारे पास कितना बचा, 6 बचा, तो 6 को इधर ले लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 63, 9 7 63, हमारे पास 17 आ गया, 17 से ही भाग जाता है, 17 कम 17 बन, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा आभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 17 इक्वल टू 3825, ठीक है। इसी तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2005, ठीक है, सेम कंडीशन इसी तरीके से करेंगे। तो इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।